Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. Let's start our topic without any delay. आपको पता है हम टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। How many parts of speech are there in English language? There are 8 parts of speech mainly. आपकी नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रेपोजिशन हो गई, कंजंक्शन हो गई, वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गई, आपकी वर्ब एडवर्ब बता रही है, एडजेक्टिव हो गया आपका, देन इंटरजेक्शन। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। आज हम सेंटेंसेस लेके आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के कि हम उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ढूंढेंगे कैसे कि ये जो हमारा अंडरलाइन वर्ड है या बोल्ड वर्ड है वो हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस विदाउट वेस्टिंग द टाइम। लेट्स सी फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। The two friends quarreled with each other. Quarrel मीन झगड़ा होता है। Quarrel मीन क्या होता है? झगड़ा। और with each other, each other को अंडरलाइन किया है। each other and one another, आपने सुना होगा each other और one another दोनों ही हमारे क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ये हमारे। कौन से प्रोनाउन होते हैं? रेसिप्रोकल। ईच अदर, वन अनदर। कौन से प्रोनाउन होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। टाइप होता है प्रोनाउन का, दो दोस्त आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे थे। तो सही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? प्रोनाउन। हमें प्रोनाउन, ये हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ। स्विमिंग को अंडरलाइन किया है। स्विमिंग आईएनजी फॉर्म है, आपको लगेगा ये वर्ब है, लेकिन कई बारी क्या होता है आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म जो हमारी होती है एज अ जेरेंड यूज़ हो सकती है, एज अ नाउन यूज़ हो सकती है, एज अ सब्जेक्ट। अब इसको पढ़ के देखो आप, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पे ये कर्ता की तरह, सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है। सब्जेक्ट हमारा या तो नाउन होता है या प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन नहीं है हमारा और ना ही ये हमारा नाउन है, लेकिन ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। जब नाउन की तरह काम करे, सब्जेक्ट की तरह काम करे आईएनजी फॉर्म, तो उसको हम क्या कहेंगे? जेरेंड बोलेंगे। तो इसमें स्विमिंग क्या है हमारी? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है या नाउन है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नाउन है, क्योंकि एडजेक्टिव ये नहीं है, एडवर्ब ये नहीं है, कंजंक्शन ज्वाइन नहीं कर रही किसी को, ये हमारा नाउन की तरह काम कर रही है यहाँ पे। इसको हम जेरेंड भी बोल सकते हैं। अगर स्पेशली आए वर्ब के लिए जेरेंड इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। अब इससे पीछे वाले सेंटेंस में एक बार दोबारा जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चे। एक बार ही पीछे वाले सेंटेंस में वापस आएंगे। वैसे तो ये हमारा, अगर आपको ऑप्शन में जेरेंड दे रखा है तो ऑप्शन में आप जेरेंड करेंगे। कई बार ही क्या होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर ठीक करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। ज़रूरी नहीं, हो सकता है आपको वर्ब दे दी जाए या जेरेंड दे दिया जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, इसीलिए सिर्फ नाउन की तरह ही काम कर रहा है। तो स्विमिंग हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है, वैसे हमारा जेरेंड है। नेक्स्ट है, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। क्विकली एल वाई वाले जो वर्ड होते हैं, मैंने आपको बहुत बारी बताया है, जिन वर्ड्स में एल वाई वाला जो एल वाई ऐड हो जाए तो वो हमारा एडवर्ब होता है। और वैसे भी देखें तो शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क जल्दी से फिनिश किया। फिनिश को जब वर्ब को कोई डिस्क्राइब करे दूसरा वर्ड, तो वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब होता है। जब एक वर्ड को डिस्क्राइब करे दूसरा वर्ड या वर्ब दूसरी डिस्क्राइब करे, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो ये नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The decision was taken by a panel of expert. A panel of expert क्या होगा? एक्सपर्टीज़ के जो ग्रुप होगा, एक्सपर्टीज़ का जो ग्रुप होगा उसको पैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैनल बोलेंगे। पैनल क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। पैनल क्या है? हमारा कलेक्टिव नाउन है। जैसे आपका जूरी हो गया, कमेटी हो गया,
ठीक है, जूरी हो गया, कमेटी हो गया, तो ये हमारे जैसे कलेक्टिव नाउन है, ऐसे ही पैनल भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन यहाँ देखते हैं एडजेक्टिव नहीं है, ये फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो गया कि नाउन है। ये हमारा कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही वॉक्ड इनटू द रूम एज शी वॉज लिविंग। इन दिस सेंटेंस देयर आर 2 क्लॉजेज। कितने क्लोज हैं? 2 क्लॉजेज हैं, और यहाँ पे एज से ज्वाइंड है, ठीक है। ही वॉक्ड इनटू रूम, वो कमरे के अंदर गया, एज शी वॉज लिविंग, जैसे ही वो जाने वाली थी, ठीक है। तो 2 सेंटेंसेस को हमें एज से ज्वाइन किया गया है। जब कोई भी 2 क्लोजेस को, 2 सेंटेंसेस को कोई वर्ड ज्वाइन करता है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। इट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। क्या बोला जाता है उसको? कंजंक्शन बोला जाता है। ये कनेक्टर वर्ड होता है हमारा, और ये हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कौन सी है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये हमारी एज। तो फर्स्ट आंसर इज राइट, दिस इज कंजंक्शन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूज़ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, कि जो खबर है या न्यूज़ है वो किसकी तरह? वाइल्ड फायर की तरह, जंगली आग होती है जो, उसकी तरह फैलती है। अब जो लाइक वर्ड है वो हमारा वर्ब की तरह भी यूज़ हो सकता है, और कई बार ये प्रेपोजिशन की तरह भी यूज़ होता है। कब यूज़ होता है प्रेपोजिशन की तरह? अगर सेंटेंस में सिमिलरिटी दिखा रखी हो या कंपैरिजन दिखा रखा हो। लाइक वर्ड को लेके सिमिलरिटी या कंपैरिजन शो किया है तो आप उसमें प्रेपोजिशन लगाएंगे, ना कि वर्ब। लाइक दोनों तरह यूज़ हो सकता है, एडजेक्टिव ये नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, दिस इज़ द प्रेपोजिशन। ये हमारा प्रेपोजिशन है लाइक यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस, द रोड वॉज ब्लॉक ड्यू टू अ मैसिव लैंडस्लाइड, कि रोड ब्लॉक हो गया था किसके कारण? मैसिव लैंडस्लाइड के कारण। मैसिव होता है ह्यूज, बिग, एक बड़े लैंडस्लाइड के कारण क्या हो गया था? रोड ब्लॉक हो गया था। अब लैंडस्लाइड हमारा क्या है? नाउन, और जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, इट इज़ कॉल्ड एन एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे उसको हम? एडजेक्टिव बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो बताए या इंफॉर्मेशन दे वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इट मीन्स विशेषण होता है। तो यहाँ मैसिव जो वर्ड है इट इज़ एन एडजेक्टिव। दिस इज द राइट आंसर। एडजेक्टिव ये हमारा मैसिव है। नेक्स्ट देखते हैं हम सेंटेंस, द ट्रेन विल अराइव विद इन एन आवर, कि ट्रेन आएगी 1 घंटे के अंदर, विद इन। अब विद इन हो गया, इन हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया, ये सभी क्या होती है? हमारी प्रेपोजिशन, जो डायरेक्शन बताए, लोकेशन बताए, ठीक है ना, ये सभी हमारी क्या होती है? प्रेपोजिशन होती है। तो इसमें राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, ये हमारी प्रेपोजिशन है, विद इन। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट व्हेन एवर ही हैज़ टाइम। देयर आर 2 क्लॉजेज इन दिस सेंटेंस, ठीक है, 2 क्लोज हैं और वेन एवर से ज्वाइंड है। अब देखेंगे, ही विल फिनिश द प्रोजेक्ट, कि वो प्रोजेक्ट को ख़त्म करेगा। कब ख़त्म करेगा? फिनिश करेगा वेन एवर ही हैज़ टाइम, जब भी उसके पास समय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 क्लोज हैं, 2 क्लोज को जोड़ने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है इट इज़ कॉल्ड कंजंक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कंजंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। उस वर्ड के लिए कंजंक्शन वर्ड यूज़ किया जाता है। एंड द राइट आंसर इज ए कंजंक्शन, ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट सेंटेंस है आज का हमारा, हरी नीरज वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। हरी, हरी के बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, ठीक है। अब इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जैसे हरी हो गया, वाओ, आउच, ओह, इस तरह के वर्ड क्या शो करते हैं? एक सडन फीलिंग को शो करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करते हैं, इमोशंस को शो करते हैं। और इस तरह के इमोशंस, फीलिंग्स जो अचानक से आए तो उनको क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन। क्या बोला जाता है? इंटरजेक्शन। तो ये हमारा क्या है? हरी वर्ड है, यहाँ पे एज एन इंटरजेक्शन की तरह यूज़ किया गया है। एडवर्ब नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, नाउन नहीं है, इट इज़ कॉल्ड एन
इंटरजेक्शन। तो आज हमने टेंस सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आगे भी हम इस तरह के सेंटेंसेस आपके लिए लेके आते रहेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होंगे आपके लिए। और लगातार आप क्लासेस को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी आपके लिए हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक आप करना चाहते हो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड या कोई भी इंग्लिश का टॉपिक, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस।